गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला गायों के लिए कितना अद्भुत काम कर रही है। एक बार जब भी आप श्री वृंदावन आए इस स्थान का जरूर दर्शन करें। 1 लाख गौ माता के लिए, 25,000 नंदियों के लिए यह गौशाला कमर कसकर के खड़ी है। ये हमने अनाउंस किया है, मेरी बात को आप लिख लें और पत्रकार बंधु लोग बैठे हों तो इसको छाप दें। बात यह है कि इस देश में गौ माता से भी ज्यादा नंदी बैल काटे जा रहे हैं और अंधाधुंध गौवंश की हत्या हो रही है। गौवंश मर रहा है बहुत ज्यादा, तादाद से ज्यादा। इसके ऊपर बहुत ब्रेक लगना चाहिए। हम इंतजार करते रहे कि अब ये सरकार आ रही है, गौहत्या बंद हो जाएगी। तो पहले 5 वर्ष के राजकाल में हम इंतजार करते रहे, गौहत्या बंद नहीं हुई। फिर हमने सोचा कि अब के 5 वर्ष के कार्यकाल में गौहत्या बंद हो जाएगी, और तो भी ये गौहत्या बंद नहीं हुई। राम मंदिर अयोध्या की धरती पर बना है, हमें बहुत खुशी है। उस दिन हम खुशी के मारे इतना नाचेंगे जिस दिन ऐसा कानून बने कि गौ माता को मारने वाले लोगों के लिए कठोर से कठोर उनके साथ कार्रवाई की जाए। तो चाहे वह यूपी सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा भगवान शंकर की व्यासपीठ से कि आपको शीघ्र ही कदम उठा करके और इस गौ हत्या के ऊपर रोक लगाएं। आप ऐसा कानून बनाने के लिए चले जो देश के बिल्कुल हित में नहीं था। लोगों को तोड़ने वाला कानून आपने बनाया। वो तो धन्यवाद कोर्ट का है कि उन्होंने ब्रेक लगा दिया। आपने घोषित कर दिया कि सवर्ण ही अन्यायी होते हैं। आपने घोषित कर दिया कि अन्याय सवर्ण करते हैं। आपने पहले तो हम लोगों से SC ST को दूर कर दिया, आरक्षण वारक्षण ये सब करके। फिर आपने OBC को भी हमसे अलग करने की आपने ये कसम खा ली है। आप ऐसा मत कीजिए। हम चारों भाई आपस में भाई थे, भाई हैं और भाई ही रहेंगे। यहाँ चारों वर्णों के लोग बैठे हैं। इन नेताओं की बातों में मत आ जाना बिल्कुल भी। मैं आपको कहना चाहूंगा, इन्हें वोट चाहिए, लेकिन हमें और आपको भाईचारा चाहिए। हम पास पास बैठ सकें, अपनों से अपनी बात कर सकें। तो आप बोल देना, हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए कि हम चारों भाइयों को ये कानून एक से दूसरे को अलग कर दे। ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। आपने तमाम कानून बनाए हैं, बहुत समाज के जनता के पक्ष में रहे हैं और बहुत उनके हित से बाहर रहे हैं। कानून बनाने का इतना बड़ा अभ्यास है आपको, तो उस अभ्यास में गौ माता की मौत के ऊपर रोक लगे, ऐसा कानून आप बनाएं तो सिर्फ भारतीय लोग ही नहीं, देवता भी आपके लिए तालियां बजाएंगे। जल्दी से जल्दी गौहत्या के ऊपर रोक लगे। ये गौहत्या होती रहेगी, समाज राष्ट्र उजड़ जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। ये धरती राम जी की है, ये धरती भगवान कृष्ण की है। गौ पालन करते हुए ही उनका नाम गोपाल हुआ है। तो यहाँ बड़े सजग और श्रमदार लोग बैठे हुए हैं। जो वेदना मेरे हृदय में है गौ माता के लिए, ये आप सबके हृदय में होनी चाहिए। सिर्फ व्यासपीठ से गौ माता की जय बोल करके काम नहीं चलेगा। एक आध प्लॉट, एक आध फ्लैट कम खरीद लेना, मकान कम बना लेना मेरी प्रार्थना है। यदि ईश्वर ने आपको जमीन दी है, जायदाद दी, यहाँ कृषक लोग बैठे होंगे गांव के लोग, तो एक जमीन में एक छोटी सी गौशाला बनाकर गौ माता की रक्षा कीजिए। राम कृष्ण महादेव आपके ऊपर अति प्रसन्न होंगे। किसी गरीब को वहां नौकरी पर लगा दीजिए, उनके परिवार का भरण पोषण चलता रहेगा, आपको दूध पीने को मिलता रहेगा, आपके पुरखे पितृलोक में आनंद मनाते रहेंगे। गौ माता पशु नहीं है, ये तो देवताओं की भी मां है, इसकी रक्षा होनी चाहिए।
आज हम लोग इस गौ माता के निमित्त ही काम कर रहे हैं। एक बार टेलीविजन पर आप देखिएगा, गौ माता की संख्या बढ़ रही है। पत्रकार लोगों ने कलश यात्रा से पहले मुझे पूछा कि मंच पर 2 गौ माता दिखाई दे रही हैं, इनका ये किस लिए है? तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि गाय बचेगी तो ही ये देश बचेगा, ये ना बचेगी तो किसी की बचने की भैया कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये गौवंश अनादिकाल से, इसके बिना तो मंदिर पूरा नहीं माना जाता। इसके बिना क्या है, ये ना हो घृत कहाँ से आएगा, हवन यज्ञ कहाँ से होगा, यज्ञ ना होगा तो वर्षा कहाँ से होगी। ये आधार में है गौ माता। ये श्री नंदी महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये नंदी आप देख रहे हैं वृषभ, ये वरुण के नंदी भगवान शंकर के है, बाहर बने हैं। इनके दर्शन करने मात्र से महादेव मंदिर के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। तो यह व्यासपीठ एक अनुष्ठान के रूप में बिल्कुल दिखाई दे रही है। जो हमें टेलीविजन पर सुनते होते हैं उन्हें तो इस बात का पता ही। हमने ये घोषणा की है भगवत कृपा से, जो एक नंदी इस गौशाला में लेके आएगा उसे 500 रुपया पारितोषिक में इनाम में मिलेंगे। देश के किसी भी कोने से आए आप लेके आइए, एक नंदी पर 500 रुपया, 10 नंदी पर 5000 रुपया, 100 नंदी लेकर के आते हो तो आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा, 50,000 रुपया तुम्हें इनाम में और दिया जाएगा। यदि ऐसा ना करें तो सोशल मीडिया पर हमारी फोटो वायरल कर देना कि गोंडा की धरती से महाराज ने, कौशिक महाराज ने ये बात बोली और हम 20 नंदी लेकर के गए और हमसे नंदी नहीं लिए गए। आप वायरल कर देना इस बात को। देश के किसी भी कोने से आप नंदी लेकर के आते। नंदी बचाओ अभियान के साथ हम जुड़े हैं। हम धरना देने वाले लोग नहीं हैं, हम धरती पर काम करने वाले लोग हैं। हम और आप दोनों मिलकर गौवंश को बचाएं। और आज की कथा में मैं ऐसी आप सबसे प्रार्थना करता हूं, गौवंश को बचाना, उसका संरक्षण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। मैं अपनी वाणी को विराम लूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा। आज